जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाया गया है, इंतरिम रोक है। ये रोक जो है बिहार में जो जाति जनगणना कराया जा रहा था बिहार सरकार के द्वारा, और इस जाति जनगणना को जो कराया जा रहा था, इसको जो है विपक्षी पार्टी जो है विरोध कर रही थी। और जब ये नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में थे तो उस समय में भी बीजेपी तैयार नहीं थी कि जातीय जनगणना हो बिहार में। लेकिन कुछ बातें के साथ नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ नहीं बन पाई, तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हाथ मिलाया और फिर आरजेडी के साथ हाथ मिला के वो मुख्यमंत्री बने रहे और तेजस्वी यादव जी को उप मुख्यमंत्री बना के फिर एक नया पॉलिसी के अंतर्गत जो है जाति जनगणना जो है चालू किया था बिहार में, और दूसरी चरण की जाति जनगणना चल भी रही थी। लेकिन ये जाति जनगणना जो है ये समाज के लिए अच्छी है या फिर नहीं है, ये सब की समझने की भी ज़रूरत थी। लेकिन इसको नीतीश कुमार की सरकार या नीतीश कुमार जी ने समझने की कोशिश नहीं की। केवल वोट बैंकिंग के लिए या फिर तुष्टीकरण के लिए इस सब के व्यवस्था को जानते हुए नीतीश कुमार ने शायद ऐसा किया था। लेकिन विपक्षी जो है इसका विरोध करते रहे और अल्टीमेटली जो है ये पटना हाई कोर्ट मामला पहुंचा। और पटना हाई कोर्ट में जो मामला पहुंचा, इसमें जो है इस मामले पे सुनवाई जो है चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट जो है के वी विनोद चंद्रन और दूसरे जो जज थे वो महेश प्रसाद, ये मधुरेश प्रसाद, ये दोनों जो है के वी और विनोद चंद्रन और मधुरेश प्रसाद जो की बेंच थी, इन्होंने 1 मई, 2 मई और 3 मई को जो है पूरी तरह से हियरिंग की और हियरिंग में दोनों पक्ष के एडवोकेट से बात सुनी। जो पिटीशन फाइल किए थे उसके तरफ से अविनेश श्रीवास्तव और दीपू कुमार, और गवर्नमेंट के तरफ से जो एडवोकेट जनरल होते हैं पी.के. शाही साहब, ये प्रस्तुत हुए थे। और 1 मई, 2 मई और 3 मई को जब पूरा बहस हुई तो इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व रखा और कहा कि हम 4 मई 2023 को मैं जजमेंट सुनाऊंगा। जब 4 मई 2023 मीन्स आज के दिन जब जजमेंट आया तो ये केवल जजमेंट जो है इंतरिम जजमेंट था, इंतरिम ऑर्डर था। फाइनल ऑर्डर जो है 3 जुलाई 2023 को सुनाया जाएगा। इसमें जो है जो पैटिशनर के एडवोकेट थे, इन्होंने डिमांड किया था कि इंतरिम ऑर्डर पेश किया जाए फिलहाल, और उसके बाद कोर्ट के जब भविष्य होगी या फिर कोर्ट जब चाहेगी तो फाइनल ऑर्डर सुनाए। तो कोर्ट ने जो है या कह सकते हैं कि कोर्ट की जो बेंच थी 2 जज की, एक चीफ जस्टिस के.वी. विनोद चंद्रन और दूसरा जो है मधुरेश प्रसाद साहब, इन्होंने जो है बिहार में जो जाति जनगणना था इनको जो है इंतरिम रूप से जो है रोक लगा दिया है। मीन्स कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा में फिलहाल रोक लगा दिया है, और ये रोक जो है 3 जुलाई 2023 तक के लिए लगा दिया है। अब जब 3 जुलाई 2023 को इसका जजमेंट आएगा तो फाइनली जजमेंट क्या होगा उसमें में पता चलेगा। लेकिन इनिशियली अगर कहा जा सकता है कि अंतरिम रोक जब लगाई है तो फाइनल भी ऑर्डर जो है इसी बेसिस पे होगा और फाइनली इन पे रोक लगाया जा सकता है। और लगा के जो है बिहार में जो जाति जनगणना करा के जाति उन्माद फैलाने की कोशिश बिहार सरकार जो कर रही थी उस पर रोक लग जाएगा। अब मैं ये बात यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि किसके तरफ से क्या कहा गया था। मीन्स जो पैटिशनर थे कोर्ट में उनके एडवोकेट क्या कहा, और फिर जो है सरकार की तरफ से जो
एडवोकेट जनरल जो प्रस्तुत हुए थे उन्होंने क्या कहा। तो इसमें जो है बेसिकली नीतीश कुमार की सरकार या नीतीश कुमार जी जो है उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी कि पहले तो कहा गया था कि जाति जनगणना कर रहे हैं, जब इसका विरोध होने लगा सामाजिक तौर पे भी और पॉलिटिकल तौर पे भी, तो उन्होंने कहा कि हम जाति सर्वे करा रहे हैं और जाति सर्वे करा के ये जातीय बेसिस पे पीपल का स्टेटस जानना चाहते हैं। इसी चीज़ को जो है पेटिशनर जो है मेन लिया और कहा कि जातीय जनगणना और जातीय सर्वे में कोई अंतर नहीं है। जातीय सर्वे जो हो रहा है उसमें भी प्रत्येक व्यक्ति से जाके उसका बारे में पूछा जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति से 1 to 1 जो है उनकी बातें पूछी जा रही है। तो ये एक जनगणना का ही स्वरूप है। इवन कोर्ट ने भी माना कि अगर सर्वे प्रत्येक व्यक्ति से हो रहा है और उसके जातीय बेसिस पे हो रहा है और हर तरह से उसका जातीय रिलेशन है, तो वो जातीय सर्वे नहीं है, वो जातीय जनगणना है। और एडवोकेट के तरफ से जो पेटिशन के एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना मीन्स सेंसस एक्ट 1948 जो है पावर देता है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेंसस करा सकती है। मीन्स कोई भी सेंसस जो होगा, मीन्स किसी का भी जनगणना होगा पब्लिक से रिलेटेड, तो वो जो है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, वो सेंट्रल शेड्यूल में आता है, ना कि वो स्टेट शेड्यूल में भी आता है या कंकरेंट शेड्यूल में आता है। अगर ये सेंट्रल शेड्यूल में आता है तो सेंट्रल को पावर है, ना कि स्टेट को। तो यहाँ पे इसका भी विरोध किया गया। साथ में जो एडवोकेट पेटिशनर के तरफ से थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी कई जजमेंट का इसमें हवाला दिया गया। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था, एक केस था KS पट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है किसी के कास्ट के बारे में पूछा गया था और वो कास्ट बताने से जो है इग्नोर किया था या बताने के लिए नहीं चाहा था। तो एक केस मामला हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट से और उस पब्लिक से जो है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट कहा पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज़ को गंभीरता से लिया और कहा गया कि इस केस के दलील में कि आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 21 प्राइवेसी की बात करता है और ये प्राइवेसी की बात अगर मिलता है या फंडामेंटल राइट है किसी को प्राइवेसी रखने का, तो कास्ट एक ऐसा चीज़ है उसको प्राइवेसी रखने की ज़रूरत है, ना कि उसको पब्लिक में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जानते हैं कि कास्ट अगर समाज में एक दूसरे जान जाएगा, हम किसी भी स्टेट की बात अगर लेते हैं तो अगर कोई कास्ट पर्सनली जान जाएगा कि हम उस कास्ट से ज़्यादा हैं तो उसका मनोबल हाई हो जाएगा और वो दूसरे जो निम्न कास्ट के हैं या फिर नीचे के कास्ट के हैं उस कास्ट के व्यक्ति को दबाने की कोशिश किया जाएगा। जैसे आप बिहार में अगर आप समझ लें कि बिहार में अगर जो है कहा जाता है कि यादवों का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि यादव का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो देखते होंगे कि यादव की जो है एक अलग तरह की उन्माद होती है, दूसरे कास्ट को जो देखना नहीं चाहती है, बेसिकली नीचे भी कास्ट को वो देखना नहीं चाहती है। ऐसा आरोप लगाया गया है और ऐसा जो है देखा भी जाता है। इवन कई नेता जो हैं इस पे विरोध किया है। इवन जो है पप्पू यादव जी हैं, उन्होंने भी कई जगह पे बोला है कि यादवों को अब नीचे कास्ट के व्यक्ति को सताने से परहेज करना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कास्ट जो है एक ऐसा डिफरेंसेज होगा। आप ये भी समझने की यहाँ ज़रूरत है कि कास्ट अगर एक दूसरे की बात होगी, आदमी जब समाज में बैठता है तो समाज में आज किसी तरह के कास्टेज की बात होती है, बेसिकली अपर कास्ट हो या जो है बैकवर्ड क्लासेस के, लेकिन SC ST की बात होती है तो आप कहते हैं इसको भगवान ने बनाया या भगवान से के समय से चलते आ रहा है और उसको आप कहते हैं कि उसको दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारा देश आज़ाद हो चुका है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी यहाँ कास्ट की बात अभी आ रही है। तो इसको तो भगवान ने बनाया नहीं कास्ट को, ये समाज में चलता आ रहा एक प्रक्रिया है।
इस प्रक्रिया में जो अपर कास्ट अपने आप को समझते हैं एक कास्ट से दूसरे कास्ट की तुलना में, तो वो नीचे के कास्ट को दबाने की कोशिश करेंगे। तो इससे कहीं न कहीं कास्ट या जाति उन्माद फैलेगी और इस उन्माद में जो है पब्लिक को कष्ट होगी, समाज में कष्ट होगी। तो इसलिए जो है आर्टिकल 21 भी कहता है कि प्राइवेसी को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इसी केस में जैसा कि मैं आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो था उसमें के एस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना था कि कास्ट जो है किसी की प्राइवेसी मैटर हो सकती है और वो डिस्क्लोज करने की उसको जरूरत नहीं है। तो इसका भी हवाला जो है जो पेटिशनर थे उसके जो है एडवोकेट के द्वारा दिया गया और ये भी खामियां पाया गया इस जो कास्ट में सेंसस हो रहा था कि कई कास्ट का नाम तो या गलत रख दिया गया है या तो किसी व्यक्ति को गलत कास्ट में डाल दिया गया। मीन्स कोई कास्ट दूसरा कास्ट में था उसको दूसरे कास्ट में डाल दिया गया। अब मैंने भी कई ऐसा देखा था, फिर बाद में रेक्टिफिकेशन इन लोगों ने शायद किया है कि आप जो श्रीवास्तव है ये जो लाला जी हैं उसको जो दर्जी में डाल दिया गया था। आप समझ सकते हैं लाला कहाँ है या जो भी श्रीवास्तव होते हैं या जो कास्ट समाज के होते हैं वो अपने आप को जो ना फॉरवर्ड कास्ट समझते हैं, लेकिन उसको अलग दर्जी के कास्ट में डाल दिया। तो कई ऐसे जगह पे हैं ब्राह्मण को ब्राह्मण लिखता है, ब्राह्मण को कास्ट नहीं होता है, ब्राह्मण एक जो है वर्ण है, लेकिन अलग यहाँ पे ब्राह्मण में डाल दिया। ब्राह्मण में भी कई तरह के कास्टिंग सिस्टम पाए जाते हैं, लेकिन वर्ण में को भी इन्होंने डिवाइड करके कास्ट बना दिया। तो यहाँ पे सब भी खामियां पाया गया और इस खामियां को जो है पेटिशनर के एडवोकेट के द्वारा वहाँ पे उजागर किया गया। लेकिन वहीं पे जो है बिहार सरकार का जो बिहार सरकार का जो एडवोकेट जनरल थे इन्होंने कहना चाहा कि हम सेंसस नहीं करा रहे, हम जनगणना नहीं करा रहे, हम सर्वे करा रहे हैं और कास्ट के व्यक्ति को जानना चाहते हैं और फिर उसके लिए प्लानिंग करेंगे सोशल अपलिफ्टमेंट का। लेकिन यहाँ भी समझने की जरूरत है नीतीश कुमार के द्वारा, अगर सोशल अपलिफ्टमेंट करना है तो जाति क्यों जरूरी है? आप उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, वो किसी भी कास्ट में इकोनॉमिक कंडीशन हो सकता है, किसी भी धर्म में भी इकोनॉमिक कंडीशन होता है। वो हिंदू धर्म में इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो सकती है, मुस्लिम धर्म में इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो सकती है, क्रिश्चियन धर्म में जो है ना इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो सकती है। आप कंडीशन जो है ना इकोनॉमिक पोजीशन लीजिए आप कि कौन कितना इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। आप कास्टेज बैकवर्ड नहीं चूज करके आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड चुनिए कि इकोनॉमिकली कौन सा बैकवर्ड है या कौन सा पीपल बैकवर्ड है, उसका कास्ट जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी जो है नीतीश कुमार जी को ये भी समझने की ज़रूरत है कि इंडिया में आज़ादी के बाद एक ही बार कास्ट सेंसस हुआ, उसके बाद ना तो कोई गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए या तो कोई स्टेट गवर्नमेंट जिसको कराना चाहिए। लेकिन अब पॉलिटिक्स का यह है और ये फिर नेता जो है अपने आप को जो है हितैषी समझने के लिए कि पब्लिक हमको हितैषी समझे, खास वर्ग के व्यक्ति हमको हितैषी समझे, उसको खुश करने के लिए कास्टिंग का प्रोसेस ला रहे हैं ताकि हम सरकार बना सके। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो में इतना ही। फाइनली जो है जो रोक लगा है इंतरिम रूप से कास्ट सेंसस पे बिहार में जो हो रही थी पटना हाईकोर्ट के द्वारा 3 जुलाई 2023 को इस पे जजमेंट आ जाएगा और उस जजमेंट में देखने की जरूरत है पटना हाईकोर्ट क्या कहती है। लेकिन 95% कहा जा सकता है कि जो इंतरिम जजमेंट है वही फाइनल जजमेंट होगा, क्योंकि कोर्ट जो है हर पहलू को समझ सकती है। उससे कास्टिंग सिस्टम जो है कास्ट का जो सेंसस होगा उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सोसाइटी में डिफरेंसेस पैदा होगा और हमारा संविधान क्या कहता है कास्ट सेंसस के बारे में या कास्ट एक्सप्लोशन के बारे में या कास्ट का उजागर करने के बारे में या कास्ट किसी के कास्ट को जानने के बारे में क्या संविधान कहता है। इस सब पे जो है पटना हाईकोर्ट गहन से अध्ययन करेगी और फाइनली फिर जजमेंट देगी। अब यही देखना है कि 3 जुलाई 2023 को क्या जजमेंट देती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे लाइक कीजिए।
और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। भारत माता की जय।